नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुपद की विराट प्रहार की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में 24 प्रश्न देख लिए थे। उससे आगे जो है 25वां नंबर प्रश्न है। यहाँ एक बहुपद दिया गया है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू y5 माइनस 4y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात क्या होगा। और घात क्या होगा ये हम पहले क्लास में भी देखे हैं कि बहुपद का अधिकतम घात जो होता है, चर का अधिकतम घात, वही उस बहुपद का क्या होता है, घात होता है। लेकिन फिलहाल यह बहुपद जो है पूरा नहीं है। यहाँ पे इसको क्या किया गया है, 2 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा है, इतना सारा पद को इससे गुना करेंगे, सारा को गुना करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, नंबर तो एक ही मिलेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसमें पूरा को गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम दोनों में जो अधिकतम घात का होगा उस दोनों को गुणनफल गुना कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे इसमें अधिकतम घात कितना हुआ, 2, और इसमें अधिकतम घात कितना हुआ, 5। तो y का 2 और गुने y का 5, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो हम इस बहुपद का घात बता सकते हैं कितना, 7। या फिर यूं कहें, इस बहुपद की घात कितना है, 100, और इस बहुपद की घात कितना है, 100। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा इस टोटल बहुपद का क्या निकल जाएगा, घात निकल जाएगा। या चाहे जितना दे दे उस सब का अगर गुणनफल रहे तो हम सबका अगर घात निकाल के अगर जोड़ देंगे तब जाकर के उस बहुपद का हमारा जो है घात आ जाएगा। जैसे अगर इसी में देखें, यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है और यहाँ एक बहुपद है। अब इस दोनों बहुपद को गुणनफल करना है, फिर उस बहुपद का हमें घात पता करना है। तो इसमें अगर देखें अधिकतम कितना है, 4, और इसमें अधिकतम कितना है, 6। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 और 4 कितना हो गया, 10। इस बहुपद का घात कितना होगा, 10। इस बहुपद का घात 6 और इस बहुपद का घात कितना, 4। तो 6 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10। उसी तरह इस बहुपद में घात देखें तो इस बहुपद का घात कितना हुआ, 3, और इस बहुपद का घात कितना हुआ, 2, और इस बहुपद का घात कितना है, 5। तो 3 2 5 और 5 10। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 10। तो हमें एक से ज़्यादा बहुपद दिया हुआ है और वह गुणनफल के टर्म में दिया हुआ है। तो फिर हम उस बहुपद को क्या करेंगे, उस घात को सबको जोड़ देंगे, टोटल का आ जाएगा। ठीक। अब अगला सवाल 28 नंबर है। यदि बहुपद पी वाई का एक शून्यक माइनस 2 हो तो पी वाई का एक गुणनखंड क्या होगा। तो शून्यक से जब गुणनखंड निकालना हो तो हम उसको वैल्यू जो शून्यक है उसको पुट कर लेते हैं। y कितना है, -2, और इसको इधर ले आओ तो माइनस आएगा इधर, तो क्या हो गया, प्लस, इक्वल्स टू 0। यही हमारा जो है यह इसका क्या निकला, गुणनखंड निकला। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, y + 2। फिर अगला सवाल, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 4 है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, तो x बराबर 4, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4, गुणनखंड कितना हो जाएगा, x - 4। ऑप्शन नंबर बी में टुकड़ देख रहा है। उसके अलावा 30 नंबर सवाल देखिए। यदि fx बराबर x³ माइनस का 5x² प्लस 2x और प्लस 2, ये एक बहुपद है और यहाँ f1 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ 1 अर्थात ये जो x है, इस वैल्यू, इसका जो मान दिया है वो कितना है, 1। अगर हम इस x की जगह पे 1 रख दे तो जितना मान आएगा वही उसका क्या होगा, मान होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1। अब ये
यहाँ एक्स क्यू है तो 1 का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, तो 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 और x, तो यहाँ कितना रखेंगे 1 और प्लस का 2। 1 का क्यूब, 1 को कितना थप्पड़ मारेंगे उतना ही रहेगा यार, तो 3 लगा है। 1 का क्यूब कितना होगा 1 और 5 का 5 और ये 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कितना होगा 1 और 2 गुने 1 प्लस 3, तो 1 हो गया, ये 5 एकम 5, 2 एकम 2 प्लस 3, प्लस प्लस एक साथ जुट जाएगा तो 2 1 3 3 6 और माइनस का 5 घट के कितना आ जाएगा प्लस का 1, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उसके अलावा 31 नंबर सवाल, यदि पी एक्स बराबर इतना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12 तो p माइनस 2 का मान होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना पुट किया गया है 2, तो हम इस बहुपद में 2 रखेंगे और जो वैल्यू आएगा वही जो है तो p2 का मान होगा p माइनस 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे कितना दिया है माइनस का 2, माइनस 2 रखेंगे प्लस 5 इंटू एक्स और x की जगह पे माइनस 2 और माइनस का 12, तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस और प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस 5 दूना 10 माइनस का 12, माइनस का 12। तो यहाँ से हमारा आ गया 4 और 10 12 प्लस में है, माइनस में दोनों एक साथ जुट जाएगा तो 22 और 22 में से 4 घट जाएगा तो माइनस का 18। ऑप्शन गलत है, इसको कर देते हैं माइनस 18, ऑप्शन नंबर डी के साथ लोग चलेंगे। नंबर सवाल देखें, दिया हुआ यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है 2 एवं 6, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और 6 कितना आ जाएगा 8, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x और अल्फा इंटू बीटा तो 2 छक्के 12 प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके अलावा 33 नंबर सवाल, निम्न में से किस बहुपद का शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल कितना है माइनस का 10। अब यहाँ बहुपद है, हमसे पूछ रहा है किस बहुपद में इनके जो शून्यक है उसका योगफल कितना होगा 3, शून्यक का योगफल 3 और गुणनफल कितना पूछ रहा है माइनस का 10, ऐसा किस में होगा। तो हम शून्यक के योगफल और गुणनफल से डायरेक्ट बहुपद निकाल लेंगे, सब में चेक करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम इससे एक बहुपद निकालते हैं पता चल जाएगा। द्विघात बहुपद का तो फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योगफल दिया हुआ यहाँ कितना 3 और प्लस शून्यकों का गुणनफल माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। उसके अलावा 34 नंबर सवाल है, फिर कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 4 और माइनस का 3/2 है। फिर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया हुआ है। जब ये द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हो और बहुपद निकालना हो तो उसका एक ही मशीन है हमारे पास,
जो निकाल सकते हैं और वो हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 4 और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 3/2। कोशिश करें कि पहले अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो रखने में और आसानी होगा। अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से निकाले तो 4 प्लस माइनस का 3/2, तो 4 प्लस माइनस माइनस एलसीएम ले लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, तो 4 दूना 8, तो यहाँ से और 3 1 है 3, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना 5 और बट्टा का 2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/2। डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं 5/2 तो एक्स, और हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी प्राप्त कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा 4 गुने माइनस का 3/2, 2 से 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस का 6 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो बट्टा हटाना पड़ेगा, तो इससे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5x और ये 6 दूना 12, ये 2 उधर चला जाएगा तो 0। बट्टा पर का जोड़ कर लिए और उसके बाद 2 को उधर ठेल दिए, तो 2 को 0 से गुना कर दिए तो 0। यहाँ से आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस 12। तो ये ऑप्शन नंबर 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 12 ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। उसके अलावा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है 35 नंबर सवाल में, जिसके शून्यक दिया हुआ है 2 माइनस 3 एवं -5। और त्रिघात बहुपद निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं, और वहाँ आया था हमारा x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ से हम ये तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इस तीनों को जोड़ा जाए तो 5 2 7 और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 4। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अगर निकाले यहाँ से तो 5 2 प्लस -3 प्लस 5, तो ये दोनों प्लस में, तो ये दोनों जुट जाएगा 5 2 7 और ये -3 घट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x² प्लस अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा निकाले, तो यहाँ से हम निकालें तीनों का वैल्यू निकाल के यहाँ जोड़ के डाल देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 6 और बीटा इंटू गामा माइनस का 15 और अल्फा इंटू गामा जो आएगा वो 5 दूना का 10। अब इस सबको जोड़ना है, सबको क्या करेंगे जोड़ के डालेंगे, तो ये माइनस माइनस जुट जाएगा 6 और 15 माइनस का 21 और प्लस का 10, तो घट के कितना आ जाएगा माइनस का 11 और माइनस यहाँ पे तीनों का गुणनफल है, तो 3 दूना 6 5 30 माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। तो x³ माइनस 4x² और प्लस माइनस -11x और माइनस प्लस 30, तो x³ माइनस का 4x² माइनस का 11x और प्लस का 30, ये हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। सब सही। उसके अलावा 36 नंबर सवाल, यदि द्विघात बहुपद kx² 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात करें। इस बहुपद का ये 2 क्या है शून्यक है, एक शून्यक है, तो इसमें पूछ रहा है k का मान क्या होगा। तो जो कोई भी बहुपद का शून्यक होता है अगर उसका वैल्यू हम बहुपद में डाल देंगे तो वैल्यू मान कितना आ जाना चाहिए 0।
तो इस बहुपद, इसका मान जो है इस शून्य इस बहुपद में डाल देंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो जब हम इस x की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 2। अगर हम 2 पुट कर दें इस बहुपद में तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो k यहाँ x है, 2 डाल देंगे प्लस 3 और x का वैल्यू 2 प्लस का k इक्वल्स टू 0। अगर यह मान इसका शून्यक है, सवाल में दे दिया गया है कि शून्यक है, तो इसका मतलब जब हम इसका वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसका मान टोटल कितना आएगा, 0। शून्यक वही होता है जिसको बहुपद में डालने से मान कितना आना चाहिए, 0। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 के प्लस 3 दूना 6 और प्लस के इक्वल्स टू 0। के साथ ही आ जाएगा 5 के और 6 चला जाएगा उधर तो माइनस का 6, तो के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर माइनस का 6/5 डी में है। अगला सवाल, यदि पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है, 3x प्लस सी का एक शून्यक -4 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब ये शून्यक दे दिया है और उसमें से कोई गायब कर दिया है और पूछ रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा, एक शून्यक दे दी गई है और उसमें जो है कोई गायब कर दिया गया है, तो वहां से हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस बहुपद, इस शून्यक का मान उस बहुपद में रख देंगे और टोटल वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ 3x है और x का वैल्यू कितना दिया, -4, तो -4 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 0। तो 4 दिया 12 प्लस का c इक्वल टू 0, वो उधर जाएगा तो c बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, c का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 12, वो भी प्लस का 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।